समाज सेवी कुमार कौशल ने धनबाद विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। कुमार कौशल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि धनबाद का समुचित विकास विगत 24 वर्ष से नहीं हुआ है। मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो संपूर्ण धनबाद का विकास करूंगा। वहीं दूसरी ओर कुमार कौशल के मीडिया प्रभारी गोपाल यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कमी है। क्या धनबाद का विकास हुआ? जब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग को SPN न्यूज़ चैनल है जो 100 टाइम्स न्यूज़ चैनल है, मैं दोनों चैनल न्यूज़ के सभी भाइयों को सर्वप्रथम नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो 35 साल से एक एम, एक लक्ष्य, एक कार्य में लीन है। समाज सेवा ही मेरा धर्म रहा और समाज के काम के लिए मैं 24 आवर तत्पर रहता हूँ। तो आपने मेरे पास आया मेरे इंटरव्यू के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो मैं खड़ा हुआ हूँ 40 धनबाद विधानसभा से, इसके तहत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को और बहुत बहुत अभिनंदन। 24 साल हो गए झारखंड का अलग हुए। जब झारखंड अलग हुआ था तो अखबार में निकाला गया था कि झारखंड इज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ आवर इंडिया। हम लोग को बहुत खुशी हुई थी कि हम लोग वैसे राज्य के व्यक्ति हैं जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। सो मेनी मिनरल्स आर देयर। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ जो भी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस और JMM का हो, जो भी राजकीय, कभी भी झारखंड के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचे, धनबाद के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचे। जो भी यहाँ के विधायक बने या झारखंड का ही कहिए विधायक बने, जहाँ का भी विधायक बने, कोई भी डेवलपमेंट उस जगह का नहीं सोचे। धनबाद का डेवलपमेंट कैसे हो उस पर स्टडी नहीं किया और अपना डेवलपमेंट कैसे हो रात दिन वही स्टडी किया विधायकगण ने। धनबाद ऐसे शहर जो पूरे इंडिया को बिजली देती है, पूरे इंडिया को, इस शहर में 8 घंटे बिजली नहीं हो। कभी भी जनप्रतिनिधि को नहीं देखा कि जाके यहाँ का GM साहब को, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ झारखंड स्टेट के हैं, कि जाके बोले, उनसे बातचीत करें कि आखिर यहाँ 8 घंटा बिजली क्यों करती है। पानी, यहाँ पानी का इतनी दिक्कत है कि बहुत मोहल्ला के लोग, गरीब मोहल्ला के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कभी भी मैं नहीं देखा कि विधायक जी नगर आयुक्त के पास बैठे हो और पानी के हाउ टू गिव एनी टाइप ऑफ पीपल्स फॉर वाटर, नोबडी कैन टॉक विथ दिस पॉइंट। मैंने देखा, आज तक नहीं नगर आयुक्त के बैठकर डिस्कशन किया कि पूरे नगर निगम में 55 वार्ड है, पानी क्यों नहीं जा रहा है भाई। तो आप भी थे, आप भी तो समाज सेवी के काम है। आप कितने बार इस मुद्दों पर लड़ाई लड़ी? हम लोग ने टेंडर निकाला था जब हम लोग थे पार्षद में, तो मेयर साहब के थ्रू। पार्षद तो कोई और नहीं, पार्षद में लोग जब चुने गए थे, तो जैसे मेरी वाइफ पार्षद हुई, मैं तो पार्षद बने, मैं तो पार्षद था नहीं, मैं तो प्रतिनिधि था। सब पार्षद लोग मिलके पानी पर बहुत बहस की, ठीक है। मैं तो प्रतिनिधि केवल सेवक के रूप में मिले सर, पार्षद तो लोग अंदर जाते ना। तो ये पानी पर बहुत डिस्कशन हुआ, पानी पे कि कैसे घर घर जल जल योजना पहुँचे। टेंडर भी हुआ 560 करोड़ का, 55 वार्ड का टेंडर हुआ। ये अधूरे रह गया। जब हम लोग पार्षद लोग का जो पोस्ट हटा, आधा अधूरा काम हुआ, उसके बाद नगर आयुक्त साहब बंद करा दिए। आधा को हम लोग कनेक्शन दे पाए, फ्री में कनेक्शन देना था, समझे सर जी। और अकॉर्डिंग टू पर्सन के अनुसार, जैसे आप BPL हो तो आपको 120 रुपया लगेगा। कनेक्शन देने के बाद जो पानी पियोगे, आप जनरल हो तो आपको मीटर के अनुसार 300, 350, 400 जैसे उठता है आपको, वो भी बंद करा दिया। वो भी जगह जगह अभी तक नहीं पहुँचा। सर, सवाल मेरा वहाँ घूम के आ रहा है कि धनबाद पूरे भारत में सबसे राजस्व देने के बाद यहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसका दोषी कौन है सर? दोषी यहाँ का जनप्रतिनिधि है।
सांसद है, विधायक है, और कौन हो सकता है भाई? आपको क्यों चुना? जनता ने किसी विधायक को क्यों चुनता है कि मेरे कष्ट को दूर करे, दिन रात मेरे विषय में सोचे, दिन रात धनबाद के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। तो यहाँ विधायक जब चुने जाते हैं ना, तब जब आते हैं वोट मांगने तो बोलते हैं जनता ही जनार्दन है, और जब उनको वोट दे के जनता चुन लेती है तो वो सोचते हैं कि मैं ही जनार्दन हो गया, और जनता से मिलने के लिए कतराते हैं, समय पे मिल भी नहीं पाते हैं। तो डेवलपमेंट के बारे में क्या स्टडी करेंगे? जब जनता से मिलेंगे तभी ना आपको प्रॉब्लम पता चलेगा कि जनता क्या क्या चीज़ से जूझ रही है। सर एक सवाल है कि आपके बीजेपी के ही मेयर रहे हैं यहाँ, तो उनके कार्यकाल में विकास कितना दिखा, क्योंकि सरकार उनकी देखिए बीजेपी का मेयर रहे, मेयर अभी तक उनकी बुराई कोई नहीं कर सकता, और डेवलपमेंट के बारे में सोचे भी और किए। सर तो आप ही के क्षेत्र में अभी भी देखते हैं कि खुले में तालाब में नहा करके मैं तो बता वापस जा रहा रहे हूँ, हैं। सुन लीजिए, मैं तो ये बता रहा हूँ। लेकिन जितना मेयर साहब सोचे उतना नहीं होता 5 साल के कार्यकाल। इसलिए कि टेंडर जो हुआ पानी का, जो अभी देख रहा हूँ मेरे बार में जूझ रहे हैं, और पानी का आगे और भी मुद्दा है, लाइट नहीं लगा जो लाइट होना चाहिए था। लाइट का भी टेंडर हुआ था, लाइट भी नहीं लगा। एक जगह लाइट लगाना था, उसमें भी रोक लगाया गया। बता देता हूँ, लाइट 15,000 आया हुआ है तो भी नहीं लाइट लगा। हम लोग प्रतिनिधियों के जाके बोलते थे, लाइट भी नहीं लगा। बोलिए, हम करें लाइट नहीं लगा या जो भी नहीं लगा, ये काम तो विधायक का भी होता है ना, कि नहीं होता है? ओवर ब्रिज नहीं बन रहा, वो भी तो विधायक का है। नगर आयुक्त के पास विधायक साहब क्यों नहीं बोलते हैं जाके? उनकी पावर जनता देती है। पार्षद कोई भी हो, उसका उतना पावर नहीं था विधायक का है। शिक्षा नीति यहाँ का खराब है, क्यों नहीं जाके शिक्षा पदाधिकारी को बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में इतना शिक्षा भ्रष्ट क्यों हो गया? टीचर की कमी है, टीचर क्यों नहीं इसमें नियुक्त किया जाता है? एक चीज की कमी है सर, नगर आयुक्त के पास आप बोलिए जाके। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ सर। आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा है कि जितना भी प्रॉब्लम धनबाद में है, और जिस विभाग का जो हेड है, रात दिन एक कर दूंगा प्रॉब्लम दूर करने के लिए। यही मेरा प्रथम एजेंडा है। रात दिन जनता का जो मैं सेवक रहूंगा। अब बिजली, पानी, शिक्षा, इसके लिए रात दिन मैं कर दूंगा। जहाँ जरूरत पड़ेगा बोरिंग निकालूंगा। कौशल जी, शिक्षा पे बात कर रहे हैं आप। जिस देश में शिक्षा पे 18% टैक्स लगा हो, जी, तो शिक्षा का बात करना झूठा नहीं होगा? शिक्षा पर टैक्स लगा है, ये गलत तो मेरे व्यू से है। इतना शिक्षा पर टैक्स नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ बात कर रहा हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, मैं कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा। एक समय था सर जी, ऐसे ऐसे टीचर थे, ऐसे ऐसे योग्य टीचर है जो पढ़ाए, आज तक हम लोग नहीं भूले सर जी। जो मैट्रिक में पढ़ा ना, आज तक भूले नहीं। धनबाद की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? धनबाद की जनता के लिए यही संदेश है कि आप बीजेपी को भी, विधायक को देखे, कांग्रेस को भी देखे, सबको देखे। एक बार समाज सेवी कुमार कौशल को देखिए, एक बार चांस दीजिए। धनबाद के तकदीर को अगर हम नहीं बदल दिए तो बेकार कुमार कौशल को आपने वोट करी, एक निर्दलीय प्रत्याशी। मैं एक यूनिक पहचान दूंगा धनबाद को, और जनता को बताऊंगा कि आप विधायक किस लिए चुनते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सिर्फ सेवा के लिए चुनिए, बिजनेस और धंधा बनाने के लिए विधायक को नहीं चुनिए। काम के लिए अगर काम जा रहे हैं ड्यूटी पे, आपका ड्यूटी जाने का समय है 8 बजे और आप घर से निकल रहे हैं 7 बजे, तो भी निश्चित टाइम पे आपको पहुंचने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रोड में इतना जाम लगा रहता है। ओवर ब्रिज जो कब तो बन जाना चाहिए, जो धनकर राज अलग हुए 24 साल हो गया, जो कि त्यो स्थिति अभी बना हुआ गया पुल से लेकर ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना। ये कारण है। दूसरा कारण है शिक्षा का यहाँ सुदृढ़ व्यवस्था होना चाहिए। जो गरीब का बेटा पढ़ सके, मजदूर का बेटा पढ़ सके, उसको जो है शिक्षा मुहैया कराने के लिए जनप्रतिनिधि जो होते हैं हमारे जनता के बीच में जाकर और स्कूल में भी जो मैसेज देना चाहिए, शिक्षा में सुदृढ़ करना चाहिए, वह ना करके अपना झोली खाने का काम कर रहे हैं।
मैं देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में भी जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अभी तक जो अध्यक्ष का चुनाव अभी तक रिक्त है नहीं हुआ। अब चुनाव आ गया। अब चुनाव होने के बाद देखिए कब होता है। चुनाव में सरकारी स्कूल में भी जो व्यवस्था होना चाहिए शिक्षा का वो सुदृढ़ रूप से नहीं चल रहा है। झारखंड सरकार में भी लूट खसोट मचा हुआ है और आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में मनमानी ढंग से शिक्षा का जो है दोहन किया जा रहा है। गरीब का बच्चा कैसे पढ़े ये बहुत चिंता का विषय है। किसान का बेटा कैसे पढ़े, ठेला चलाने वाले का बच्चा कैसे पढ़े, सब्जी बेचने वाला का बच्चा कैसे पढ़े, ये बहुत चिंता का विषय है। और जब तक एक मैदान में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं पहुँचता है तो झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। और रहा बात यहाँ का चिकित्सा का व्यवस्था भी सुदृढ़ करना पड़ेगा जनप्रतिनिधि को। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मनमानी ढंग से लूट का काम कर रहे हैं। देखिए कि आप जाइएगा तो जो है डॉक्टर का फीस जो है कहीं 600 रुपया है, कहीं 700 रुपया है और जो जांच के नाम पे जो है जनता को जो दोहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ खास करके जनप्रतिनिधि से कि शिक्षा में लगाम लगाना चाहिए कि सुदृढ़ शिक्षा मिले और चिकित्सा भी सुदृढ़ रूप से हो, क्योंकि यहाँ का जो डीओ होते हैं और यहाँ का जो शिक्षा पदाधिकारी के अलावा जो है जो चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं उनसे जाकर मिल के बात को रखना चाहिए। डीसी से मिलना चाहिए और हर एक प्रत्येक स्कूल में एक फीस निर्धारित होना चाहिए कि इसको इस ढंग से ये हॉस्पिटल को आप निर्धारित समय से चलाएं और इतना फीस लें, जो अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं किया है। इसीलिए मैं कुमार कौशल को लाइव करता हूँ, क्योंकि ये वार्ड नंबर 21 के पार्षद पति होते हुए भी ये पूरे वार्ड का काम कर साथ साथ जितने भी इनको जनता कोई भी वार्ड का आते हैं एक काम करते हैं, सुदृढ़ रूप से लेकर चलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि धनबाद की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनका चुनाव चिन्ह जो